हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का गिरिपार क्षेत्र 14 उपजातियों का एक निवास स्थान है, जहाँ पे जो अभी 2023 में जो हाटी जनजाति घोषित हुआ है, वो उनका मूल स्थान गिरिपार क्षेत्र है, जिसमें जो कि 4 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये बनता है। और इसमें अगर टोटल हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 3.25 लाख के लोग निवास करते हैं, जिसमें अलग अलग उपजातियों के लोग रहते हैं, जैसे खश, कनेद और बहुत सारी ऐसी उपजातियां हैं। 1970 के दशक से जो है हाटी अपने इस जो जनजातीय के लिए लड़ते आ रहे थे, और ये हाटी के लिए जो हमारा प्रयास था, ये उसके बाद तेज़ हमारी मुहिम हो गई जब 1967 में हमारे साथ लगते जौनसार बाबर क्षेत्र, जो कि अभी उत्तराखंड का क्षेत्र है और टॉन्स नदी के बिल्कुल साथ लगता क्षेत्र है, और जौनसार बाबर क्षेत्र 1967 में जनजातीय घोषित हुआ। और जो हमारा साथ लगता जो क्षेत्र है वो जनजातीय क्षेत्र से वंचित हुआ, जबकि हमारी समान वेशभूषा और हमारे समान सांस्कृतिक जो और बाकी सारी सामाजिक रीति रिवाज है, उसके बावजूद भी हम वंचित रहे जनजातीय क्षेत्र से, और जौनसार बाबर क्षेत्र 1967 में और जनजातीय घोषित हो गया। उसके बाद 1970 में जो है एक केंद्रीय हाटी समिति का गठन किया गया, और जो केंद्रीय हाटी समिति थी वो उन्होंने केंद्र से जो खुद को जो है वो जो क्षेत्र हमारा वंचित रह गया था, समान सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी उनके साथ केंद्र सरकार के साथ जो है पत्राचार और चीज़ें शुरू हुई कि जो हाटी को भी जनजातीय का दर्जा दिया जाए। 1955 में गठित जस्टिस जो है वीएन लुकुर आयोग ने 5 मापदंड बताए थे, जो कि अगर कोई जो है जनजातीय में कोई जाति है तो उनको 5 मापदंड में जो है सफल होना पड़ता है, तभी वो जनजातीय में आ सकते हैं। तो इसके लिए सारे प्रयास और सारे जो सबूत है वो जुटाए जा रहे थे, और जो ये हाटी केंद्रीय हाटी समिति है, इसको पंजीकृत जो किया गया सितंबर ये जो है 1985 में इसको पंजीकृत किया गया, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और जस्टिस लुकुर ने जो 5 मापदंड दिए थे, जब वो मापदंड आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद केंद्र जो आपकी राज्य सरकार है वो रिकमेंड करती है प्रस्ताव को, और ये प्रस्ताव जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, आरजीआई को। उसके बाद केंद्रीय जो जनजातीय आयोग है वहाँ पे, और फिर केंद्रीय जनजातीय आयोग भारत सरकार को ये भेज के लोकसभा में ये जो प्रस्ताव जाता है वहाँ से पारित होकर राज्यसभा को जाता है, राज्यसभा से राष्ट्रपति जो है अंतिम अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, तब जाके गजट नोटिफिकेशन ये होता है और कोई भी जाति जनजातीय में जो है आ सकती है। तो ये इसका एक जो है प्रोसेस है। और काफ़ी जो है हमारी केंद्रीय जो हाटी समिति थी तत्कालीन, इसमें जो है गैर राजनीतिक जो निवासी थे हमारे जो गिरिपार क्षेत्र के, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, जिनके मेहनत के कारण आज हमारा जो हाटी क्षेत्र है, गिरिपार क्षेत्र है, वो और जो हाटी जो जनजातीय है में घोषित भारत सरकार ने किया है। और काफ़ी समय पहले जो गिरिपार का क्षेत्र और जो जौनसार का क्षेत्र था, ये एक ही रियासत में हुआ करते थे। और ये कहावत है कि कहा जाता है कि बहुत समय पहले
जो है पोंडा साहब का एक क्यारदा एक जगह है, क्यारदा दून, और जो है जौनसार बाबर का जो क्षेत्र है ये अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिए थे, और जिसका कि 50,000 रुपये का जो ये टोटल खर्चा था, जो कि अगर ये चुका के ही वापस लिया जा सकता था। तो जो है तब तत्कालीन रियासत के जो शासक थे उन्होंने क्यारदा दून को तो 20,000 रुपये दे के वापस ले लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने, क्योंकि चाइना के ये नज़दीक और क्षेत्र पड़ता है कि ये जो जौनसार बाबर, तो ये चीज़ें देखते हुए उन्होंने जौनसार बाबर को वापस नहीं दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी, जो बहुत सारी जो सामाजिक रीति रिवाज है, हमारी शादियां हैं, हमारे त्यौहार हैं, बिल्कुल सेम है। और जो है कहा जाता है कि माना जाता है कि दोनों जो समुदाय है उनके बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है। अभी भी उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही समुदाय के जो माने जाते हैं, जैसे कि जो है हमारा एक शिलाई में गांव पड़ता है बाली, और जौनसार में है जगोली। ये इनको जो है जगोऊ नाम से जो है इनको बुलाते हैं। ऐसे ही है माशू, और जौनसार में है हास्टा, इनको मसवाणे नाम से बुलाते हैं। कोटी भोंच रावना सिंगटो के नाम से बुलाते हैं, और शिलाई और मंडोली को ठेंडो के नाम से बुलाते हैं। तो ये हमारी सामाजिक एकरूपता भी बहुत थी, लेकिन किसी कारणवश वो जो है जनजातीय में 1967 में हो गए और हम रह गए थे। तो हमारी बड़ी लंबी जो है लड़ाई रही है, और जो कि 2023 में ये सफल हुआ, और हम जो है जनजातीय में जो हाटी जो समुदाय है वो जनजातीय में जो है घोषित हुआ भारत सरकार के द्वारा। और सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल एकदम प्रोसेस से गई है। हमने जो लोक आयोग के जो 5 जो नियम थे, 5 जो चीज़ें थी वो उसको पास करके गए, राज्य सरकार के रिकमेंडेशन से गए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से गए, फिर ट्राइबल जो मिनिस्ट्री से गए, उसके बाद भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से भी पास करके राष्ट्रपति ने अंतिम मोहर लगाकर हाटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये पूरी डिटेल में आपको बता सकते हैं, लेकिन हाटी समिति के बाद भी बहुत सारी अलग अलग लेवल पे समितियां बनी हैं इसको जल्दी करवाने के लिए। शिमला में एक अलग समिति बनी, बहुत सारी अलग अलग जगह की जिन्होंने अपने अपनी जगह पे और काम किया है। तो अब हिमाचल में जो किन्नौरा, गुज्जर, लाहौला, गद्दी, स्वांगला, पंगवाल, खंपा के बाद अब हाटी भी अब जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हो गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बारे में जो है कोई और भी जिसको जानकारी है वो कमेंट के माध्यम से बता सकता है। और हालांकि अभी भी इसमें क्योंकि हाई कोर्ट में स्टे है, लेकिन जिनका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट 4 जनवरी को इस पर स्टे है, टेम्परेरी स्टे है, जो कि अभी 21 तारीख को वेकेट हो सकता है, 21 नवंबर को। और लेकिन 3 तारीख तक 1 से 3 के बीच में जितने भी सर्टिफिकेट बन गए हैं वो सरकार ने मान लिए हैं और वो वैध हैं, और जो भी जिनके बन चुके हैं वो ST से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है। थैंक यू वेरी मच।